ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन अ वेरी लिटिल अबाउट हाउसेस, एंड उसके साथ साथ मैं आपको हाउसेस के साथ साथ मैं कारकस की बात करता हूँ। अच्छा, एक और चीज है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि सिंस वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ लग्नास जो PL9 में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल श्री लगन नहीं है या वर्नाड लगन नहीं है, तो व्हाट आई सजेस्ट, आप जगन्नाथ होरा डाउनलोड कर लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको यूज कैसे करेंगे वो भी बात करेंगे, सिर्फ लगन देखने के लिए, ज्यादा यूज नहीं करेंगे उसको। ठीक है जी। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे कारकों के बारे में, जिसमें बात करेंगे हम चर कारकास। चर कारकास मतलब कि ये हर किसी के चार्ट में अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बात करेंगे आत्मा कारका। विच इज दिस प्लैनेट? दिस इज द प्लैनेट विच हैज द हाइएस्ट डिग्री इन द चार्ट। ये हाईएस्ट डिग्री का है। अब हमने एक चीज और पढ़ी है, यूट्यूब पे देखा या पराशरी में पढ़ी होगी BPSS में, कि जी जो प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री का है वो मृत अवस्था में है। कितने कितने लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि जी ये जो प्लैनेट है जी, ये तो जीरो, ये तो 2829 डिग्री का हो गया, ये मृत हो गया। द मिथ इज दैट कि वो मृत हो गया, बट द एक्चुअल टेक्निकल टर्म और एक्चुअल टेक्निकल थिंग इज, वो मृत नहीं हुआ, नो प्लैनेट गोज मृत और समथिंग लाइक दैट। उसका मतलब ये है कि उसने अपने पिछले जन्मों से बहुत सारा एक्सपीरियंस कनेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी प्लैनेट हैव मून एज आत्माकार का, व्हाट डज इट मीन्स? इट हैज द हाइएस्ट डिग्री, और आई कैन से हाइएस्ट लॉन्गिट्यूड। अभी चार्ट में बात करेंगे। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर नेटिव को चंद्रमा के सिग्निफिकेशंस का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, या बहुत ज्यादा पीछे से लेकर आया है, जिसके लिए इस जन्म में वो इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है। बट ये है कॉन्शियस लेवल पर। बट सिंस दिस प्लैनेट रिप्रेजेंट्स आत्मा कारका, तो सोल लेवल पर दिस प्लैनेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाट डज इट मीन्स? कि जिस घर में, प्रैक्टिकल बात, जिस घर में ये प्लैनेट बैठेगा आत्माकार का, उस घर का काम करने से आपको, आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। योर सोल विल हैव फूड फॉर इटसेल्फ। सो द मिथ इज दैट no planet goes dead in a chart, no planet goes very young in a chart. This is what we have to understand. सोल लेवल पर जो प्लैनेट है, जो आत्माकार का है, वो जिस घर में बैठेगा और उसके अपने खुद के सिग्निफिकेशंस आपको ये बताएगा कि आपको काम क्या करना है इस जन्म में, या इस जन्म में अगर आप इस पर्टिकुलर घर और इस पर्टिकुलर हाउस के काम करोगे तो आपको बहुत अच्छी तृप्ति मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ मून विच इज योर आत्माकार का, सपोज आत्माकार का भी एनी प्लैनेट इन अ चार्ट, इफ मून इज सिटिंग इन 11th हाउस, देन व्हाट डज इट मीन्स? आपकी आत्मा को खुशी कब मिलेगी? जब आप चंद्रमा से रिलेटेड 11वें घर के काम करोगे। व्हाट डज इट मीन्स? 11th हाउस मीन्स contribution to the society, and moon means something related to ladies, female, या something related to eating। तो अगर आप contribution इन टू द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ डोनेटिंग ईटेबल्स, या डोनेटिंग वाटर, या डूइंग चैरिटी ऑफ वाटर्स, या खाना खिलाओगे या कुछ भी करोगे इस तरीके का, तो आपकी आत्मा को बहुत अच्छी संतुष्टि मिलेगी। दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। यह है हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर। और प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकल बात में आत्मा कार का, इट रिप्रेजेंट्स द सिग्निफिकेशंस ऑफ फर्स्ट हाउस। व्हाट इज दैट? योर फिजिकल स्ट्रेंथ, योर कैरेक्टर, योर बॉडी, योर पर्सनैलिटी, योर थॉट प्रोसेस।
योर विल पावर। ठीक है जी। अब एक और चीज बात आती है कि वी टेक नॉर्मली वी टेक 7 planets as char कारकास। There is another theory which take 8 planets as char कारकास, including राहु। केतु को हम कभी भी कोई भी कारक नहीं मानते, बट हम राहु को मानते हैं। अपने इस क्लास में वी विल नॉट कंसिडर दिस थिंग। उसका रीजन है, प्रैक्टिकली ये ज्यादा काम नहीं करता, सिर्फ 7 कारकास पे ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जेमिनी ऋषि ने बोला है 8 कारक तब यूज करेंगे व्हेन 2 planets हैव सेम डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, और इससे रिजल्ट्स भी नहीं आते। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, राहु को नेचुरल पितृ कारका मान सकते हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। सो सेकंड पॉइंट क्या है, या फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, देयर आर ओनली 7 कारकास, जिसमें पहला कारक है आपका आत्म कारका, विच रिप्रेजेंट्स द सिग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट हाउस एंड विच makes your soul feel happy when you does the work of that particular planet। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? आगे चलें। अब बात करते हैं हमारी, अच्छा दूसरी बात, जहां पे आपका आत्मकार का बैठेगा, लाइन नोट कर लीजिए, उस पर्टिकुलर घर पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा। फर्स्ट हाउस मैं खुद हूं ना, तो मेरा फोकस वही है जहां मेरा आत्मकार का है। अगर मेरा आत्मकार का 10वें घर में है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये पर्टिकुलर नेटिव का फोकस अपने करियर, नेम, फेम, स्टेटस पर है। अगर किसी का आत्मकार का 6ठे घर में है, तो इस पर्टिकुलर नेटिव का फोकस कहां पे है, सर्विस में, जॉब करने में। अगर किसी का आत्मकार का 5वें घर में है, तो उसका उसका फोकस कहां पे है, उसका फोकस है उसकी मौज मस्ती में, बच्चों में, लव रोमांस में, या इंटेलिजेंस में, या एजुकेशन में। 5वां घर एजुकेशन का, इंटेलिजेंस का। ठीक है ना? जैसे जैसे हम कारकों के बारे में बात करेंगे, हाउसेस के बारे में रिपीट करते जाएंगे। नेक्स्ट इज आर सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट, जिसको हम बोलते हैं अमत्य कारका। अमत्य कारका मीन्स द मिनिस्टर्स। अगर किसी को हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे या अकबर के टाइम में, ठीक है ना, अमत्या मीन्स द कैबिनेट मंत्रीज, मंत्री पद जिसको बोलते थे, तो दिस इज मंत्री या मिनिस्टर्स। अमत्यकार का होता है सेकंड हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड या सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट, जो प्रैक्टिकल बात करें रिप्रेजेंट करता है कौन कौन से घरों को, दूसरे घर को, 10वें घर को, और 11वें घर को। इन शॉर्ट ये हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे गेन्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे नेम और फेम को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस है हमारा पैसा, मेरा खाना, मेरा फूड। आई लाइट इट हियर। सेकंड हाउस इज माय फूड, माय स्पीच, माय फैमिली, माय मनी, लिक्विड मनी, एंड मेरे संस्कार। संस्कार क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है, सबसे पहली या सबसे इनिशियल एजुकेशन हमारे फैमिली हमें देती है, वो क्या होती है, वो होती है हमारे संस्कार। ठीक है जी। सिमिलरली जो 10th हाउस है, वो क्या है, मेरे नेम का, मेरे फेम का, मेरे स्टेटस का, मेरे करियर का, मेरे प्रोफेशन का, इन शॉर्ट मेरे कर्म का।
और 11वां घर क्या है? मेरे गेन्स का, मेरे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, और कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी का। ये बेसिक हमको सबको पता है। जो ये आत्मकार का है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो किसी का प्रोफेशन हम अगर हमको डिसाइड करना है तो वी हैव टू गिव अ लुक एट आत्मकार का एज वेल। ये है हमारे सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट। इट कैन बी एनी प्लैनेट फ्रॉम सन से लेके सैटर्न तक एक्सेप्ट राहु केतु। तीसरा तीसरा आता है द थर्ड हाईएस्ट डिग्री विच इज नोन एज द सिग्निफिकेटर ऑफ थर्ड हाउस विच इज नोन एज भ्रातृकारका। तो एज द नेम सजेस्ट, एंड तीसरे घर को ये रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाट डज द सिग्निफिकेशन ऑफ थर्ड हाउस मीन्स? करेज, हार्ड वर्क, ट्रेवल, सब कॉन्शियस माइंड, व्हाट एल्स, सिबलिंग्स या यंगर सिबलिंग्स। बट जब हम भ्रातृकारका की बात करेंगे तो इसमें सिबलिंग्स आ जाएगा। सिमिलरली तीसरे घर के साथ साथ ये नौवें घर को भी सिग्निफाई करता है। सो व्हाट आर द सिग्निफिकेशंस ऑफ नाइन्थ हाउस? मेरे फादर, मेरे गुरु, मेरा रिलीजन, मेरे एथिक्स, मॉरल्स, तीर्थ यात्रा या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स। ठीक है जी। तो भ्रातृकारका इज अ planet third highest degree holding planet in my chart. It can be any planet. This is one of the important चरकारकास। ये तीसरे घर और नौवें घर के सिग्निफिकेशंस को रूल करता है। उसके बाद चौथा, आई एम डिलीटिंग दिस, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करेगा? इट इज नोन एज मातृकारका, विच इज द सिग्निफिकेटर ऑफ फोर्थ हाउस। तो चौथे घर में क्या क्या आता है? चौथे घर में मदर आती है, मेरा पीस ऑफ माइंड आता है, मेरे डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर आता है, और मेरी प्रॉपर्टीज आती हैं। और क्या आता है? मेरी स्कूल की एजुकेशन आती है। उसके बाद पांचवां घर या पांचवां प्लैनेट है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट चर कारका इज पुत्र कारका। सॉफ्टवेयर में आपको ये पित्र मिलेगा, वो गलत है। इट इज नोन एज पुत्र कारका, विच रिप्रेजेंट्स द सिग्निफिकेशंस ऑफ फिफ्थ हाउस, विच आर इंटेलिजेंस। सबसे पहले प्रोजेनी, तो आई एम राइटिंग इट हियर, प्रोजेनी, इंटेलिजेंस, मौज मस्ती, क्रिएटिविटी, ग्रेजुएशन। अगर मैं सिर्फ पुत्रकारका की बात करूं तो ये कोई भी बच्चे की बात करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इट इज वन थिंग। बट अगर मैं पहले बच्चे की बात करूं तो सिर्फ पांचवां घर, दूसरे बच्चे की बात करूं सातवां घर, एंड सो ऑन। तीसरा बच्चा यहां से, चौथा यहां से। लेकिन दिस ये हमें सबको पता है। तो पुत्रकारका इज द फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट which is the significator of fifth house, which gives you progeny, intelligence, fun, creativity, graduation, और सबसे इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस। और उसके साथ साथ हैप्पीनेस कब आएगी? जब मैं अपने बच्चों को खुश देखूंगा। और वो कब होगा? जब मेरे पूर्व पुण्य या पूर्व कर्म बढ़िया होंगे।
तो महर्षि पराशर जी और महर्षि जैमिनी जी बोलते हैं पुत्र कारका इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स माई हैप्पीनेस, माई प्रोजेनी एंड माई पूर्व कर्मास। तो पूर्व कर्मा ये नहीं है कि जो पीछे करके आ गए तो खत्म। पूर्व कर्मा अभी भी कर रहे हैं। जितना पॉजिटिव करते रहेंगे उतना वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। और आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलेगी? जब आप अपने बच्चों को खुश देखोगे। वेरी अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद बच्चा कॉलेज में चला गया। तो कॉलेज के बाद अब जिंदगी में शुरू क्या होगा? खतरनाक वाले चैलेंजेस। तो इसको सिक्स्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट या सेकंड लोएस्ट, इसको बोलते हैं या तो ज्ञातिकार का बोल लो आप, या ज्ञतिकार का बोल लो। दिस इज द सिक्स्थ हाईएस्ट डिग्री और द सेकंड लोएस्ट डिग्री विच रिप्रेजेंट्स द challenges in your life। वो हाउसेस को, कौन कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं? छठे घर को, आठवें घर को और 12वें घर को। विच रिप्रेजेंट, छठा घर क्या है? हमारे चैलेंजेस, हमारा कंपटीशन, एनिमीज, शत्रु, डिजीजेस, किसी भी तरह का एक्सीडेंट। आठवां घर बेहद परेशानी वाला घर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, बड़ा फेटल एक्सीडेंट या क्रॉनिक डिजीज, और उन सबको कंट्रोल करने वाले ऑकल्ट साइंसेस। और 12वां घर खर्चे का, बड़ी बीमारी का या हॉस्पिटलाइजेशन का, बाहर जाने का, आइसोलेशन का। अब यहां पे एक चीज हमने नोटिस करनी है। कभी भी, चाहे वो प्लेनेट कितना भी बढ़िया हो किसी के चार्ट में, चाहे वो लगन लॉर्ड हो, चाहे वो फोर्थ लॉर्ड, कोई भी हो, कभी भी इसका स्टोन नहीं पहनाना। मार्क दिस, ज्ञतिकार का स्टोन जिंदगी भर ना पहनना है, ना किसी को पहनाना है। चाहे वो उसका लगन लॉर्ड हो, चाहे वो केंद्र लॉर्ड या त्रिकोण लॉर्ड हो, कभी भी ज्ञतिकार का स्टोन जिंदगी में नहीं पहनाना। लास्ट चलते हैं विच इज दराकार का। दिस इज द लोएस्ट डिग्री प्लैनेट। दरा एक्चुअली मीन्स स्पाउस। तो ये सातवें घर को रिप्रेजेंट करेगा या सातवें घर के कारकस को रिप्रेजेंट करेगा, विच मीन्स स्पाउस, पार्टनरशिप, फॉरेन ट्रेवल्स, मेरी डिजायर। दिस इज नॉट द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। किसी भी घर से उसके सामने वाला हाउस उसकी डिजायर है, उसकी इच्छा है। तो सातवां घर आपकी मैरिज का, स्पाउस का, पार्टनर का, पार्टनरशिप का, ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे पहला घर क्या हुआ? मैं। और सातवां घर क्या हुआ? दराकार का स्पाउस। यहां से क्या हुआ? यहां से हुआ बर्थ, आत्मकारका से। और यहां से क्या हुआ, कौन बताएगा? यहां से होती है डेथ। डेथ। तो मार्ग। दरा, या मार्का, बिल्कुल। तो ये चीज याद रखना, मार्ग स्थान। मार्ग स्थान। ये चीज याद रखना, जब भी सातवें घर का या दरा कारका का टाइम चलेगा, टाइम बताऊंगा चर राशि में, तो जिंदगी में थोड़ी बहुत ट्रबल आएगी। सिमिलर इज द केस व्हेन अमत्य कारका का टाइम चले, तो वो थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो करवाएगा। ज्ञति कारका का समय आएगा तो ये वाला हाउस एक्टिवेट होगा, तो जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी। जब ये वाला प्लैनेट एक्टिवेट होगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से, तो जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी। हो सकता है शादी हो जाए, वो भी प्रॉब्लम ही है। ठीक है जी। चलिए, अब एक दो चार्ट्स ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा लेट्स प्रैक्टिस कि हमें प्लैनेट कैसे कैसे ढूंढने हैं। ठीक है जी। हम्म, चलिए अभी का चार्ट ले लेते हैं।
तो ये चार्ट देखते हैं एक बार। तो इसमें सिर्फ अभी इस पे फोकस करेंगे। वी विल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ट। ठीक है, राहु केतु को छोड़ दीजिए। तो अब मेरे को बताएं कि सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट कौन सा है। मून। मून, बहुत बढ़िया। वरिष्ठ। तो मून कहाँ पे बैठे हैं? मून इज सिटिंग इन विच हाउस? फोर्थ फोर्थ हाउस। हाउस। फोर्थ हाउस। तो इस पर्टिकुलर नेटिव का जीवन में जो ऑलमोस्ट फोकस फोकस रहेगा वो चौथे घर का और चंद्रमा का। चौथा घर क्या है? प्रॉपर्टीज, हाउस, मदर, हाउस, मदर, व्हीकल। खाना पीना भी है, मून भी है ना। तो इन पे इसका फोकस रहेगा। ये है हमारा सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट, विच इज 22 डिग्री 40 मिनट जितना भी है। ये हमें ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर नेटिव का जीवन भर फोकस इस चीज पे रहेगा, बट इट विल कीप ऑन चेंजिंग जब हम दशा के बारे में बात करेंगे। अब मेरे को बताइए सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट कौन सा है इस पर्टिकुलर चार्ट में? सन। 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 बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सन जो है इनके छठे घर में बैठे हैं। तो ये पर्टिकुलर नेटिव के लिए अच्छा हुआ खराब हुआ? अच्छा हुआ। ये अच्छा हो गया। अच्छा हुआ। तीन तरीकों से, 4 तरीकों से। पहला, प्लीज म्यूट सेल वासुदेव। सर्विस से पैसा आ गया। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक तो अपने ही घर में बैठ गया सूर्य महाराज। छठा घर इज फॉर शत्रु, एंड उसमें सूर्य का बैठना शत्रु हंता योग, जो हमने पढ़ के आए हैं। वी हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग इन प्राशरी। तीसरी चीज जो हमने यहां पे पढ़ेंगे, इस घर का कारक विच इज सूर्य, दो, सॉरी, विच इज द कारक ऑफ दिस एंड दिस, ये जो है और ये जो है वो कहां से आएगा? वो नौकरी से आएगा, वो कंपटीशन करके आएगा। तो ऐसे नेटिव को जीवन भर नौकरी अच्छी रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट बताइए कौन सा है? जुपिटर। 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 तो जुपिटर महाराज कहाँ बैठे हैं इनके? जुपिटर महाराज इनके तीसरे घर में बैठे हैं। सर दूसरे घर में बैठे हैं। सेकंड हाउस। दूसरे घर में बैठे हैं, बिल्कुल। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? दो चीजें हमने पढ़ी है पराशरी में। क्या पढ़ा है? जुपिटर अगर दूसरे घर में बैठेंगे, इट्स अ फैट प्लैनेट, इट्स अ ह्यूज प्लैनेट। दूसरा घर क्या है? पैसे का, फैमिली का। तो पैसा और फैमिली इस पर्टिकुलर नेटिव का अच्छा होगा। बट जुपिटर इसमें क्या बता रहा है? जुपिटर है इसमें भ्रातृकार का, विच इज द हाउस ऑफ थर्ड एंड नाइन्थ। तो सिग्निफिकेशन क्या बता रहा है? इसको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। किसके लिए? पैसों के लिए। एक चीज और, जुपिटर अगर नाइन्थ हाउस का भी सिग्निफिकेटर है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेटर, मालिक नहीं बोल रहा हूं। जुपिटर अगर नौवें घर का सिग्निफिकेटर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो फैमिली है वो काफी एथिक्स को होल्ड करती है, काफी रिलीजियस हो सकती है? पॉसिबल? यहाँ पे किसी, ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब मेरे को बताइए चौथे, फोर्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा है? मार्स। विच इज द फोर्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट? इट इज वीनस। वेनस। शुक्र। शुक्र। बहुत बढ़िया, शुक्र। ठीक है, तो शुक्र महाराज इनके पांचवें घर में बैठे हैं। ओके। इसका नाम निकालेंगे। फोर्थ हाईएस्ट प्लैनेट विच इज वीनस। तो इनको मन की शांति कहां से मिलेगी? द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, सोल की शांति और मन की शांति। तो इनको जो खुशी है, जो एक अंदरूनी खुशी है, वो मिलेगी पांचवें घर का काम करके। अच्छा। ठीक है, उसके बाद अब आता है सबसे खतरनाक प्लेनेट।
फोर्थ इज तो वाटर। मातृकारक Mercury. ये मून मदर मत मदर के लिए मून चौथे घर मत्स्य का मून अमत्य कार का है जी। सॉरी, नहीं मून सर, मदर मदर का क्या रोल होगा वीनस? बोलिए। चौथा मातृकार का था ना जी। चौथा प्लेनेट है मातृकार का, विच इज मदर एंड पीस ऑफ माइंड। बिल्कुल, हाँ जी। मदर पीस ऑफ माइंड, ठीक है ना। तो एक तो हम ये बोलेंगे इनकी जो मदर है वो कैसी हैं। शी विल बी वेरी इंटेलिजेंट, शी विल बी वेरी क्रिएटिव, Creative. वो सुंदर भी होंगी, थोड़ा सा ब्रांड ओरिएंटेड भी होंगी, अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं ठाट बाट में रखने वाली। और इस नेटिव को पीस ऑफ माइंड कहां से मिलेगा? पांचवें घर से, पांचवें घर के काम करके। ठीक। अब बात करते हैं जो पितृकार का, सॉरी पुत्रकार का। तो पुत्रकार का कौन है? फिफ्थ हाईएस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी। Mercury. मर्करी। मरकरी। तो मरकरी मरकरी 1635 में। हाँ, मरकरी महाराज इनके बैठे हैं पांचवें साइन में, छठे घर में। तो इसे क्या समझ आता है? सन के साथ. सन के बेटे साथ से नहीं बनेगा। बेटे से नहीं बनेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। बेटा नौकरी करेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। बेटा हो सकता है बीमार भी रहे थोड़ा सा, बेटा या बेटी जो भी, ठीक है। बच्चा थोड़ा बहुत बीमार रहेगा, ठीक है जी। पांचवा घर का सिग्निफिकेटर पुत्रकार का, विच इज सिटिंग इन सिक्स्थ हाउस। ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये पांचवें घर से रिलेटेड नौकरी करे तो भी बढ़िया, ठीक है जी। हाउ टू कनेक्ट? हाँ जी, हाउस यूटिलाइजेशन सर। हाँ बिल्कुल, हाउस रिलेटेड, ठीक है जी। अभी उसमें नहीं आएंगे, धीरे धीरे जब चलेंगे ना, प्रॉमिस, अभी तो बहुत बेसिक कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है ज्ञतिकार का। कौन सा प्लैनेट है? Mars. मार्स और मार्स महाराज कहाँ पे बैठे हैं? 7th house. Seventh Sixth house. house. सिंपल Six. प्रोडिक्शन क्या बनती है? सिंपल प्रोडिक्शन, हाउस एग्रेसिव। हाँ जी। Wife will be Partnership. spouse will अभी खराब be टाइम चल रहा है। पार्टनरशिप पार्टनरशिप में एग्रेसिव। spouse or partner will be बोलिए। quite सेनापति जैसा sir. aggressive, very aggressive. देखो, पराशरी से भी पता लगता है कि ये इंसान मांगलिक है। हम्म. सेवंथ हाउस में मार्स बैठना वैसे भी अच्छा नहीं है, ठीक है जी। तो नवा काम नहीं कर रहे स्कूल काम में ये स्कूल करने चाहिए स्कूल जहां पे यतिकार का बैठेंगे इन जनरल और ड्यूरिंग दशा, जहां पे यतिकार का बैठेंगे इन जनरल और ड्यूरिंग दशा, उस पर्टिकुलर हाउस को या एटलीस्ट उस पर्टिकुलर हाउस का एक सिग्निफिकेटर उड़ा देंगे। इट विल डिस्ट्रॉय दैट सिग्निफिकेटर, और आई कैन से उस पर्टिकुलर हाउस में उठापटक ला देंगे। तो यहां पे सेवंथ हाउस में मार्स बैठ गए तो शादी में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी 100%। और अगर हम अदरवाइज भी देखें तो क्या आपको यहां से कुछ समझ आ रहा है? पाप पड़ता है। पाप करना 7th पाप कर. समझ आ रहा है? आपको यहां से कुछ समझ आ रहा है? सेवंथ लॉर्ड कहाँ चला गया? Mercury. अपने से बाद में छठे लॉर्ड के साथ। और कौन देख रहा है उसको? 12th लॉर्ड सटन देख रहे हैं। सैटर्न देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चाहे आप इसको पराशरी एंगल से देखे जाओ, चाहे आप इसको जेमिनी से देख रहे हो, रिजल्ट सेम मिलेंगे। बट आप जब दोनों को कंबाइन करोगे तो रिजल्ट बेहद बढ़िया मिलेंगे। तो अगर आपके पास ऐसा कोई नेटिव आता है तो आपको बोलना है भाई शादी थोड़ी ध्यान से करवाना, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हुई सबको? यहां तक किसी को डाउट तो प्लीज पूछिए। प्लीज लिमिट योर क्वेश्चंस टिल व्हाट यू स्टार्टेड। सर एक चीज पूछूं सर? प्लीज मैम बोलिए। सर पहले लाइक वी यूज टू हियर अ लॉट के अगर मांगलिक हो तो मांगलिक के साथ ही शादी होनी चाहिए, अदरवाइज द लाइफ पार्टनर कैन फेस
लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है ना सर? हाँ, देखिए, मांगलिक इज बेसिकली समथिंग which means that the native is very action oriented, is very initiative oriented. उसको रिजल्ट चाहिए. ओके हो सकता है सामने वाला हो इतना एक्शन ओरिएंटेड या ना हो, वो थोड़ा सा शांत हो सकता है. तो अगर कोई मान लो एक नेटिव या हस्बैंड मांगलिक है और वाइफ नॉन मांगलिक है, तो हस्बैंड चिल्ला चिल्ली करता रहेगा कि मेरे को ही चाहिए, मेरे को ही चाहिए. तो हो सकता है जो सामने वाला नॉन मांगलिक बंदा है, ठीक है, चाहे वो हस्बैंड या वाइफ हो, वो उस चीजों को सह ना पाए. द अल्टीमेट थिंग इज मांगलिक and non-Manglik, when they are combined together, they may cause problem in their marriages because of their temperament. ऐसा कुछ नहीं कि हेल्थ को प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल को प्रॉब्लम है, that may or may not be, but this is not the only parameter. ठीक है जी. यस, थैंक यू. चलें जी आगे. जी सर. अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दशाओं के बारे में. ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? एनीवन? नहीं. ठीक है जी. तो दशा कैसे निकालनी है, सिर्फ एक सिंपल सी बात करेंगे, बिकॉज वी हैव द सॉफ्टवेयर, वी नो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है. जो प्राशरी में हम विमशोंतरी दशा यूज करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन मून. वो चंद्रमा पे बेस्ड है. बट जो चर दशा है, चर दशा इज बेस्ड ऑन लग्न. अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बात करी थी दो कारकों के बारे में. एक कारक है चर कारक और एक कारक है स्थिर कारक. तो चर कारक जो है, सपोज इसी चार्ट में जो चंद्रमा इज द आत्मकार का, सूर्य इज द मत्यकार का. ये हर चार्ट में हर 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 बंदे के लिए दिस विल बी डिफरेंट. बट जो स्थिर कारकाज है वो सबके लिए सेम रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सूर्य जो है वो मेरा नेचुरल आत्मकार का है, मेरा सोल का सिग्निफिकेटर. मेरे फादर, मेरी हेल्थ, मेरे एथिक्स. ठीक है, एथिक्स के साथ साथ जुपिटर को भी ले लेते हैं. जो चंद्रमा है, मेरी इम्यूनिटी, मेरी मदर, मेरा पैसा. जो वीनस है, लग्जरी, वाइफ, स्पाउस, ग्लैमर. जो मार्स है, नेचुरल कारका ऑफ ब्रदर, नेचुरल कारका ऑफ लैंड, नेचुरल कारका ऑफ योर डिस्प्यूट्स, एग्रेशन. जुपिटर, your wisdom, your guru, your education, your management skills. Mercury, your intelligence, your what you call bargaining skills, आपके ट्रेडिंग के स्किल्स, आपकी अगेन एजुकेशन, योर राइटिंग स्किल्स. ये सब स्थिर कारकास. शनि महाराज, अच्छा यहाँ पे दरा कार को तो रहेगा ना हमारा, तो दरा कार का हमारा शनि है. शनि कहाँ गए? यहाँ पे. ठीक है, शनि जो है वो नेचुरल कारकास ऑफ सर्वेंट, क्लास फॉर एम्प्लॉइज, जस्टिस, ग्रीफ, पेन, ह्यूमिलिएशन. राहु केतु वी ऑल नो दीज आर द नोड्स.